आईफोन की टच स्पीड कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों अगर आप जो है अपना आईफोन चलाते हो और उसका जो टच स्पीड है उसको बढ़ाना चाहते हो, यानी कि एक क्लिक करो फटाक से वो ओपन हो जाए और फटाफट आपका काम करे, तो वो सेटिंग करना चाहते हो तो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहला जो है मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको टिप के थ्रू बताऊंगा, यानी कि जितना भी टिप बताऊंगा सभी टिप को आपको फॉलो करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो आईफोन है उसका जो टच स्पीड है वो बहुत गुना बढ़ चुका रहेगा। चलिए आप हम बारी बारी से टिप को समझते हैं। तो सबसे पहला जो टिप है जो है दोस्तों वो है सेटिंग ऐप से आपको जो है अपना जो iOS है उसको अपडेट करना होगा। तो कैसे अपडेट करते हैं आपको पता होगा। सेटिंग पे आपको चले जाना है, उसके बाद आपको जनरल पे चले जाना है, उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा सॉफ्टवेयर अपडेट। यहाँ पे क्लिक करके आप जो है लेटेस्ट से लेटेस्ट वाला जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा iOS का उसको आपको डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। यानी कि आपको अपने आईफोन को सॉफ्टवेयर जो अपडेट है iOS जो अपडेट है वो कर लेना है। कभी कभी क्या होता है जैसे जैसे नया नया जो iOS का वर्जन आता है वैसे वैसे और ज़्यादा आपका आईफोन स्पीड टच काम करता है। तो यहाँ पे आपको कभी भी भूलना नहीं है कि सबसे पहले तो आपका जो आईफोन है उसका जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो कंप्लीट होते रहना चाहिए। अगर यहाँ पे कंप्लीट नहीं होगा तो आपका स्पीड यहाँ पे कम काम करेगा, टच स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखिए पहला टिप जो कि आपके आईफोन में जब भी नया कोई अपडेट आएगा सॉफ्टवेयर अपडेट तो आपको अपडेट कर लेना है। अब चलिए मैं आपको दूसरा जो टिप है वो बताता हूँ जो कि है रिड्यूस मोशन सेटिंग। जी दोस्तों इसको आपको जो है करना होगा, उसके बाद आपका जो टच स्पीड है वो ज़्यादा होगा। तो वो कैसे करते हैं उसको आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको जो अपने आईफोन में सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है और जैसे ही आप जो अपने आईफोन में सेटिंग ऐप ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा सेटिंग ऐप। उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको आना है एक्सेसिबिलिटी पे, इस पे, और उसके बाद आपको आना है यहाँ पे मोशन पे, और मोशन पे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिड्यूस मोशन। तो इस पे आपको इसको क्लिक करके एनेबल कर देना है। उसके बाद क्या है दोस्तों जो एनिमेशन है वो कम आपको यहाँ पे दिखाई देंगे और आपका जो टच स्पीड है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से आप जो है टच स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए किस तरीके से फास्ट हो चुका है, जैसे ही टच कर रहा था मैं तुरंत यहाँ पे खुल गया था। अगर यहाँ पे मैं बता पाऊँ तो यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे अगर मैं सेटिंग ऐप को ओपन किया ये देखिए फटाक से खुल गया। और उसके अलावा अगर मैं दूसरा कुछ ओपन करता हूं जैसे कि ऐप स्टोर तो ये देखिए फटाक से ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंटरनेट लगता है इसलिए थोड़ा सा लेट ओपन हुआ है। अगर यहाँ पे हम दूसरा कोई ऐप ओपन करें जैसे कि कैमरा, ये देखिए कुछ इस तरीके से ये फटाफट आपका काम करेगा। तीसरा टिप है दोस्तों जो कि है प्री रेफर क्रॉस फेयर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो इसको भी आपको एनेबल कर देना है। ये आपको जैसा कि मैंने बताया कि मोशन जो ऑप्शन था सेटिंग पे जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी पे जाने के बाद मोशन पे आने के बाद यहाँ पे रिड्यूस मोशन के जस्ट नीचे में आपको मिलेगा ये, तो आपको इसको भी एनेबल कर देना है, ये वाला आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप जो भी आप टच करोगे वो फटाक से इस तरीके से ओपन होगा। ये देखिए फटाफट यहाँ पे ओपन हो रहा है, टच एकदम फास्ट काम कर रहा है दोस्तों। अगर यहाँ पे सेटिंग ऐप ओपन करेंगे तो ये देखिए फटाक से ये ओपन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये तीसरा टिप था जो कि आपको अनेबल करना था, जो मैंने आपको बता दिया है। चौथा टिप ये है दोस्तों कि आप जो है अपने आईफोन का जो अननेसेसरी जो डाटा है यानी कि बेकार का ऐप जिसको आप इस्तेमाल नहीं करते, बेकार का जो है फोटोज़ वीडियोस या फिर बेकार का कैच फाइल वगैरह डाटा वगैरह वो सब आपके आईफोन पे है, तो उसको आपको डिलीट करना है। जिसके बाद आपका जो आईफोन है वो बेहतर परफॉर्मेंस देगा, जिससे आपके आईफोन को टच स्पीड काम करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। बेकार का ऐप रखे हो अपने आईफोन पे तो उसको आपको रिमूव करके अनइंस्टॉल कर देना है। बेकार का डाटा आपके पास है आपके आईफोन के अंदर फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह तो आपको उसको भी डिलीट कर देना है, जो कि मैंने आपको बताया किस तरीके से करना होता है के। और उसके अलावा जो है आप जो है अपने आईफोन में बेकार का जो भी अननेसेसरी डाटा है जो कि आपके आईफोन के सेटिंग ऐप पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा आईफोन स्टोरेज के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है, जो भी आपका जो आईफोन है उसको जितना हो सके आपको कम स्टोरेज रखना है। या आप देख सकते हो मेरा जो आईफोन है उस पर कितना स्टोरेज फुल होकर रखा है, तो ये जितना कम होगा उतना आपका टच स्पीड बढ़ेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और बेकार का ऐप, बेकार का फोटोज़ वीडियोज़, बेकार का जो है आपका अननेसेसरी डाटा है उसको डिलीट कर देना है, ठीक है। अब है दोस्तों पांचवा टिप जो कि है दोस्तों बैकग्राउंड ऐप जो रिफ्रेश होते रहता है उसको आपको बंद करना है। जी दोस्तों बीच बीच में आपको उसको बंद करना है, जिससे क्या होगा आपका आईफोन जो है अच्छे से वर्क करेगा और आपका जो टच स्पीड है वो बढ़ जाएगा। पहले भी हमारा जो है टच स्पीड बढ़ चुका है, लेकिन ये सब आप जो है जो मैं आपको टिप बता रहा हूँ ये सबको आप फॉलो करोगे तो आपका जो आईफोन है वो टच स्पीड और ज़्यादा बेहतर से काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपको सेटिंग
सेटिंग पे आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको जनरल पे चले जाना है। जनरल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश, इस पर क्लिक करके ये जो ऑन है उसको ऑफ कर दें इस तरीके से। या फिर अगर आप इसको ऑन रहने देते हैं तो यहाँ पे जो ऐप आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो ज़रूरत का है उसी को इनेबल करके रखें, बाकी को बंद कर दें। यहाँ फिलहाल आप इस तरीके से बीच में बंद कर दें। बीच में बंद करने के बाद फिर से आप जाके कभी भी बीच में ऑन इसको कर ले, तो बीच बीच में इसको बंद कर दे, जिससे क्या है आपके आईफोन का जो टच स्पीड है वो बढ़ जाएगा। फिलहाल तो सबसे ज़्यादा जो टिप फॉलो करना है वो जो मैंने आपको बताया था, जो कि अपने आईफोन में जाकर यहाँ पे आपको जो है नीचे आने के बाद एक्सेसिबिलिटी के अंदर ये जो मोशन था, ये दोनों चीज़ को आपको इनेबल करना है, जिसके बाद आपको जो टच स्पीड है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे इसके अलावा जो है दोस्तों, अगर आपका जो आईफोन का जो टच स्पीड है वो सही से काम नहीं कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, छठवां टिप जो कि है आपका आईफोन है उसका जो सेटिंग वगैरह है उसको रीसेट कर देना है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपने आईफोन का सेटिंग ऐप ओपन करो और यहाँ पे जनरल पे चले जाओ। जनरल पे जाने के बाद यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा रीसेट आईफोन का ऑप्शन, इस पर क्लिक कर दें और उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा रीसेट ऑल कंटेंट और उसके अलावा ऊपर मिलेगा रीसेट। तो रीसेट पे क्लिक करके आप यहाँ पे रीसेट ऑल सेटिंग को क्लिक करके आप जो अपने आईफोन का जो सेटिंग वगैरह है उसको आप ऑल रीसेट कर दें, रीसेट ऑल सेटिंग। उसके बाद क्या होगा, आपका जो आईफोन है अगर कुछ बेकार का सेटिंग आपने कर रखा है जिस वजह से आपका टच स्पीड सही से काम नहीं करता तो वो बंद हो जाएगा ऑल रीसेट करने के बाद, और उसके बाद जो है आपका आईफोन का टच स्पीड बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया क्लियर कि किस तरीके से आप जो अपने आईफोन का जो टच स्पीड है उसको बढ़ा सकते हो और कैसे आप उसको सेटिंग में कर सकते हो। तो सभी टिप को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा टच स्पीड को आप बढ़ा के रखें, जिससे क्या होगा फटाफट जो भी आपको काम करना है फट से ही ओपन हो जाएगा। दोस्तों देखिए इस तरीके से इतना फास्ट है, कभी ओपन हुआ है, कभी नहीं हो पाया है दोस्तों। तो ये सब सेटिंग करने के बाद हो जाएगा आपका इस तरीके से फास्ट टच स्पीड। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो पे। हाँ दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे में लाल रंग का बटन सब्सक्राइब करने वाला उस पर क्लिक करके आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लो। इससे क्या होगा, मेरे नए वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलेंगे, जिससे आप जो है नए वीडियोज़ को देखो और अपना काम बनाओ। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।